Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. Today I am going to explain life process of class 10th and this is very important chapter from bio and it's a big chapter also because इसी चैप्टर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. ठीक है, हम हर एक सेक्शन को एक साथ समझाने की रिकैप कर रहे हैं हम एक्चुअली. और रिकैप क्या कर रहे हैं, अभी तक तो सब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ ही लिया होगा, सब अपने अपने स्कूल्स में सारे टीचर्स ने समझा दिया होगा, कोई किसी ने यूट्यूब को सर्च आउट किया होगा, कोई अपने कोचिंग में सर्च आउट किया होगा, कुछ भी, एवरीथिंग कैन बी anything can be happen, so it's okay, no issue. And today I am going to explain you some questions, so many questions on this chapter. I want to discuss the questions, the topics, the MCQs on this chapter because I want to do this chapter just in a very quick manner. ठीक है, और बहुत इजीली समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को पूरा उन तक पहुँचे, उनके कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में वो जैसा चाहते हैं वैसा पहुँचे. तो ये कोशिश मेरी रहेगी इस वीडियो में. आप सब बने रहिएगा टिल दी एंड, तभी आपको कुछ समझ में आएगा. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर को कि लाइफ प्रोसेस में होता क्या. लाइफ प्रोसेस मतलब आपकी पूरी बायो से रिलेटेड है. ठीक है, तो ना सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग, हमकी प्लांट्स, एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, इन सब के बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा हम सब जानेंगे. आसपास में क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, मतलब एवरीथिंग वी विल डू इन दिस चैप्टर. तो लाइफ प्रोसेस में हमारे टॉपिक्स रहेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड क्या होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका मिनरल, सबका एक प्रॉपर प्रपोर्शन हो, वो न्यूट्रिशियस फूड होता है. ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या क्या कौन सा बॉडी ऑर्गन कहाँ से कहाँ क्या लेकर जाता है. ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिस्पायर. ठीक है, एक्सक्रीशन, द वेस्ट मटेरियल कमिंग गोज आउट फ्रॉम द बॉडी विच इज़ जस्ट अनडाइजेस्टेड एंड नॉट वांटेड, जस्ट अनवांटेड वेस्ट मटेरियल. रिप्रोडक्शन, जस्ट गिविंग द बर्थ टू द यंग वंस इज़ अ रिप्रोडक्शन. चाहे वो कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही होता है. ठीक, देन मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी. मेटाबॉलिज्म फिजिकल एक्टिविटी को करने की क्षमता कितनी है आपके अंदर. ठीक है, वो कितना वर्क करती है आपकी बॉडी और क्या उसको रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी डेफिशिएंसी है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है, अगर ये डेफिशिएंसी है तो क्यों है. ठीक है, कॉजेज, रिमूवल, मैरिड्स, रीमैरिड्स तो नहीं बोल सकती, कॉजेज, रिमूवल, हाँ क्या इसका कॉज है, क्या इसका सोर्स है, ये सब इस चैप्टर के में है ऑलरेडी जो एनसीईआरटी में है. जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी ही इज़ बेसिक, जो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रीड करके समझते हुए आना है. ठीक है, देन ओनली यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व दिस एमसीक्यू क्वेश्चंस. मतलब बहुत ही इजीली हो जाएगा आपसे ये. ठीक है, एंड आई होप कि इतना सब आप करके बैठे हैं, तभी आज हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी चैप्टर पे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं इस पूरे वीडियो में आपको कुछ नॉलेज में बूस्ट करते जाऊंगी, कुछ आपके स्टूडेंट एरर्स बताते जाऊंगी, कुछ आपको टिप्स बताते जाऊंगी. ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स, यू शुड कीप इट इन योर माइंड वाइल डूइंग दिस चैप्टर एमसीक्यू बेस्ड. ओके, तो आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लर्न करनी है. ये होती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की होती है, आपको लर्न करनी है बहुत अच्छे से. आप अच्छे से 6 CO2 + 6 H2O विल गिव यू C6H12O6 + 6 O2 भी होती है एक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक्सप्लेन करूँगी इस क्वेश्चन को. वो भी है और ये भी है, दोनों ही राइट है, नो इशू इन दिस. तो चलो करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन. चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर. डज नॉट अकर जो फोटोसिंथेसिस में होता ही नहीं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से ईवीएस और साइंस डिवाइड हुआ है ना, हम तब से पढ़ रहे हैं. 5th तक हम ईवीएस होता है हमारे पास और फिर उसके बाद आता है क्या, साइंस. ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने फूड खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, in the presence of sunlight, chlorophyll, oxygen, carbon dioxide, water, everything will be there. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनमें से क्या नहीं होता है. लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से, तो ये होता है. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डज नॉट अकर बोला ना, क्या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है. तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Just go for the next question.
व्हाट इज दिस? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको ऑटोट्रॉफिक ही बोलते हैं, जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल भी बोला, सनलाइट भी बोला, तो मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, माइंड में बिठा के रखिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, आपको माइंड में रखना है इन सबको। फाइनल प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्च। फोटोसिंथेसिस से स्टार्च मिलता है, बिल्कुल राइट है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से? ऑर्गेनिज्म ग्रोथ विद टाइम, यस इट इज करेक्ट। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, यस इट इज करेक्ट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है सेल्स में, बिल्कुल रॉन्ग है ये, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। ठीक है, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, कौन सा प्रोड्यूस होता है और कौन सा नेसेसरी है लेकिन अनचेंज रहता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। वाटर यूज हो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, नहीं, वाटर बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन रिमेन अनचेंज, नो ऐसा नहीं होता है। ये क्लोरोफिल ठीक है, ये क्लोरोफिल अनचेंज रहता है, यहाँ पे क्लोरोफिल भी रहता है, बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, तो क्लोरोफिल और ये अनचेंज रहता है, क्लोरोफिल और एक्चुअली सनलाइट अनचेंज रहती है, तो यहाँ पे यूज जब लिखा है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑक्सीजन और स्टार्च, नो, सेल्यूलस तो मिलता ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये बचा आपके पास ऑप्शन डी, वाटर यूज होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और क्लोरोफिल अनचेंज रहता है। ठीक है, इसका इक्वेशन देखो कैसे रहती है, अभी अभी बताया था मैंने, 6H2O + 6CO2 गिव्स यू C6H12O6 + 6O2 और दिस विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व भी रहते हैं और अनचेंज भी रहता है, क्या? क्लोरोफिल रिमेन अनचेंज्ड। इसमें से कौन सी समरी है इस इक्वेशन की? अभी अभी जस्ट मैंने बता दिया, ये फोटोसिंथेसिस की ही इक्वेशन है। तो C6H12O6 + 6CO2 + 6O2 + 6H2O भी रहता है। यहाँ पे क्यों नहीं है, जबकि ये भी तो वही है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं दिख रही है, इसलिए वो ऑप्शन रॉन्ग है। 6CO2 मिलता नहीं है हमको, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑटोट्रॉफ्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो ऑटोट्रॉफ्स पे सूट नहीं करता है? देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड बिल्कुल राइट, सनलाइट और क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एकदम राइट। टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिल्कुल राइट। अभी अभी बोला फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस का स्टार्च है, तो ये राइट है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एकदम क्या है? रॉन्ग है। क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट तो कुछ होता ही नहीं है, सब प्रेजेंस में होता है, तो ये क्या हुआ? दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा नॉलेज बूस्ट कर देते हैं पहले, कि जो अमीबा होती है वो अपना खाना खाते हैं किससे खाते हैं? यूजिंग स्यूडोपोडिया, उनका एक ऑर्गन है स्यूडोपोडिया, वहाँ से वो खाना खाते हैं। लेकिन जो पैरामीशियम है वो अपना हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ वहाँ फैलाते हैं और वहीं से वो लोग स्विप करते हैं, मतलब झाड़ू लगाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे 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 लगाते हैं और फिर वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास खाना आता है। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तो ये टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स माउथ, पूरा पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स को स्वीप करते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से और फिर अपने माउथ के अंदर डालते हैं। पैरामीशियम ऐसे खाते हैं। टिप है आपके लिए कि नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन इज टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, या टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से मिलता है उसको, लेकिन इनऑर्गेनिक क्या रहते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो कि प्योरली नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन का। आप ये चीज़ आपकी यहीं कहीं आपके काम आने वाली है, आप ध्यान से देखेंगे उसको। ठीक है, देखिए क्या है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। बाहरी बॉडी को ब्रेक डाउन, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। मशरूम नहीं होता है, ग्रीन प्लांट्स नहीं, एमीबा नहीं, यीस्ट, ब्रेड बिल्कुल सही। ये सब का ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल बाहर की तरफ होता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड। पैरामीशियम नहीं हो सकता, अमीबा नहीं हो सकता, कसकटा नहीं हो सकता, नीचे वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, दे आर पैरासाइट्स। लाइज और टैपवॉर्म भी आ गया है अब यहाँ पे। तो दिस इज द व्हाट राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। इनमें से कौन से प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं? तो प्रोटीन्स नहीं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यस राइट आंसर है ये, और यूरिया भी राइट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द चूज द फॉर्म्स बोला है ना, तो दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं। आपके ऑप्शन में भी दो ऑप्शन है, और ऑप्शन बी इज करेक्ट वेयर सेकंड एंड थर्ड इज गिवन। फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकता, फर्स्ट तो रॉन्ग कर दिया मैंने, फोर्थ भी रॉन्ग है, तो ऑफकोर्स सेकंड और थर्ड बचता है आपके पास, और सेकंड और थर्ड में आपका आंसर कहाँ पे जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये आपका जो आंसर है, ये आपका डायग्राम है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है जो इनसाइड द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट का अरेंजमेंट है। ठीक है, नो सेल कंटेंट्स आर शोन, इसमें सेल कंटेंट नहीं दिखाया गया है आपको। विच सेल्स नॉर्मली कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कौन सी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है? ऑप्शन में आपको बता दे रही हूँ, सेकंड और फोर्थ है, आपको करनी है लेबलिंग, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और बताना है उस लेबलिंग में कौन से नाम आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क। ओके, तो आप पढ़ेंगे ध्यान से बुक में और फिर बताएंगे कि इसका आंसर करेक्टली डन क्या हो सकता है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑफ कोर्स माउथ। डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, स्टमक से नहीं, इंटेस्टाइन से तो बिल्कुल नहीं, ऑइसोफेगस का कोई काम नहीं होता डाइजेशन में। स्टार्ट कहाँ से हुआ? माउथ से। ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी? हेट्रोट्रॉफिक तो दूसरों पर ऑटोट्रॉफ्स को फीड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो नहीं सकता, अपना खाना खुद बनाते हैं। पैरासाइट हो नहीं सकता जो दूसरों पे खून चूसते हैं, दे ब्लड सेकर्स। ये सेप्रोफिटिक है, दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो सेप्रोफिटिक इज द राइट आंसर फॉर फंगी। ठीक, अब आते हैं एरर पे। बच्चों को स्पेशली करेक्ट आंसर हमेशा ए ही लगता है, जब कुछ नहीं सोचता ना तो तुक्का मार के ए पे टिक करके आते हैं। अभी बहुत कुछ वीडियोस दे रहे हैं कि बेटा ये अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90%, 99% हमेशा ही आंसर बी होता है, हमेशा ही आंसर, कोई बोलेगा सी होता है, कोई बोलेगा बी होता है। इस सब बातों में मत जाओ, मैं बोलूँगी कि पढ़ के जाओ। तुक्के मारने की नौबत बहुत रेयर आनी चाहिए। ठीक है, और उस पर भी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना किसी टॉपिक पे, तो आप आराम से एलिमिनेट करो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसको एलिमिनेट करो, और फिर ध्यान से पढ़ो, और उस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं। ठीक है, ध्यान से करो और फिर देखो कि क्या मोस्ट प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है, उसको टिक करके आओ। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्टूडेंट बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि ए टिक कर दो। कोई बच्चे तो अपने टीचर का नाम लेकर के करते हैं, कोई बच्चे जय जय माता दी, जैसे किसी को हनी मैम पसंद है तो HONEY हनी टिक। ठीक है, AMIT अमित ठीक टिक, ऐसे करते हैं स्टूडेंट। तो ये ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ वुडी स्टेम? अच्छा, कौन सा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होता है गैसियस एक्सचेंज किसमें? वुडी स्टेम ऑफ प्लांट में। लेंटिसिल्स इज द करेक्ट आंसर। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यही वो स्ट्रक्चर है प्लांट का, ये वो पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो कि पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज में। ठीक है, क्या करता है? लेंटिसिल्स का पार्ट प्ले होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्लांट को हमने 2 डेज के लिए किस में रखा? डार्क में रखा। द लीफ इज यूज्ड इन एन, इसमें लीफ का यूज़ किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। इन्वेस्टिगेट करना है 2 फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के जो डायग्राम में शो हो रहे हैं। एक तो तुमने ये प्लांट की लीफ को अंदर डाला है ऐसा कुछ कि आधी लीफ जो है वो बॉटल के अंदर है, आधी जो वो कॉर्क की तरफ ही पड़ी हुई है। ठीक है, और ये पूरा डार्क रूम में हो रहा है। तो लीफ रिमूव्ड एंड टेस्टेड फॉर द स्टार्च। Q और R पोजिशन में क्या क्या है? कॉर्क को हटाओ और देखो कि लीफ को रिमूव करो और टेस्ट करो कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है।
ठीक है। सब्सटेंस में यहाँ पे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर दिया गया है, इसमें लाइट से एक्सपोज कर दिया गया है इसको 8 घंटों के लिए, ठीक है। कलर ऑफ Q और R आपको पता करना है और इसमें आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ हुआ है, ओके, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ हुआ है। अब ध्यान से समझो इस बात को, इसकी टिप पढ़ लो पहले। जो Q पार्ट है ना लीफ का, ये Q पार्ट वॉज कवर्ड एंड नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, उसको कवर कर दिया, कॉर्क से कवर है, वो एक्सपोज नहीं है सनलाइट में, ठीक है। और जो पार्ट R है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में है, मतलब टोटली बॉटल के अंदर है, इसको एक्सपोज नहीं किया गया, इसको कवर किया गया है। ये सनलाइट के एब्सेंस में पड़ा हुआ है Q, और R जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में पड़ा हुआ है, ठीक है। दस बोथ पार्ट्स ऑफ लीफ डिड नॉट फॉर्म स्टार्च, इसलिए ये दोनों ही पार्ट स्टार्च फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट स्टार्च है, विच फॉर्म्ड ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये इसका ये एंड गेव द नेगेटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च, तो इससे इसको स्टार्च नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो नहीं मिलने वाला मतलब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, ब्लू ब्लैक होगी क्या, नो, ब्राउन नो, दोनों ब्राउन हो जाएंगे क्या, यस, इन दोनों का कलर हो जाएगा ब्राउन, क्योंकि ब्राउन शो करता है कि इस पूरे इसमें एक्सपेरिमेंट में स्टार्च फाइनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इज इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे, तो दोनों का कलर क्या हो गया, ब्राउन और ब्राउन, ब्लू ब्लैक नहीं हो सकता, दोनों ब्लू ब्लैक नहीं हो सकते, रॉन्ग है ये, ठीक है। ब्राउन और ब्लू ब्लैक नहीं हो सकता, स्टार्च का कहीं ना कहीं कलर यहाँ दिखता है, लेकिन स्टार्च तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो दोनों ही हो जाएंगे ब्राउन, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। आई होप कि ये सारे स्लाइड्स के आंसर्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड का दब नहीं रहा है, रुको एक मिनट, देखते हैं कि क्या हो रहा है। आ गया नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। टिप है आपके लिए, जब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है आपको एनल स्पिंस्टर और स्पिंस्टर मसल पे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में आपका काम सिर्फ एनस तक नहीं है, एनल स्पिंस्टर और स्पिंस्टर मसल का क्या काम है आप ये भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी मेरी तरफ से। क्वेश्चन पे आते हैं हम। विली प्रेजेंट इन इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, विली इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इंटरनल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो क्या जाता होगा, क्या उसमें खाना पूरा एज इट इज़ जाता होगा। अगर एज इट इज़ जाएगा और मेरे पास सिर्फ इतनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, खाना में इतना बड़ा कॉर होता है ना, इतनी बड़ी बाइट होती है, वो अंदर गई ऐसे ही चले गई तो वो कहीं फंस जाएगी और उसका पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, रेगुलेट होने से रुक जाएगा, ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ जानी चाहिए जिससे डाइजेशन में प्रॉपरली सब फ्लो के थ्रू, मतलब फ्लो प्रोसेस शुड बी इन अ फ्लो, ठीक है, ऐसा जाना चाहिए। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में क्या जाना चाहिए, हेयर विली मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, नो, यहाँ नहीं होता है ये। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, नो। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है विली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड, स्टमक में पूरी तरह से क्या डाइजेस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स, बहुत सिंपल, कार्बोहाइड्रेट नहीं, लिपिड्स नहीं, फैट्स नहीं, प्रोटीन्स। इट्स अ चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इनर लाइनिंग आ जाए तुरंत समझ जाओ म्यूकस है, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक से प्रोटेक्ट करता है ये इनर लाइनिंग, ठीक है। ये स्टमक की वॉल्स में होती हैं और ये क्या होता है, म्यूकस होता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मतलब एनसीईआरटी का ही एक्चुअली सब एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ही प्रोमिनेंटली एनसीईआरटी में ही हैं, ठीक है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, करेक्ट, माउथ होता है, ऑइसोफेगस होता है, माउथ है, ऑइसोफेगस है, तो माउथ और स्टमक वाला कट, माउथ और ऑइसोफेगस, ठीक है। फिर स्टमक आता है, बिल्कुल ठीक है, स्टमक से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, तो ये तो गया, यहाँ है, हाँ बिल्कुल राइट, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर। बाइल फ्रॉम लीवर कौन रिसीव करता है? स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन की ऑइसोफेगस? स्टमक के हैं ये सब, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं ये सब, ठीक है, स्टमक में नहीं होता, दिस इज ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रिसीव करता है बाइल फ्रॉम लीवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनाल याद है ना अच्छे से, उसको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ वो समझ में आ जाएगा कि नहीं मैम ये बाइल वहाँ से रिसीव करता है, लीवर से, ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या है? हेटेरोट्रॉफ डू नॉट, ऑफ कोर्स हेटेरोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये तो बहुत सिंपल है। हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो तो ऑटोट्रॉफ्स को फीड करते हैं, तो ये आ गया एकदम करेक्ट आंसर पहले ही। हेटेरोट्रॉफ यूटिलाइज, जब वो खाना ही नहीं बनाते तो सोलर एनर्जी यूटिलाइज क्यों करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए? हेटेरोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नो, क्योंकि वो तो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, नो, क्योंकि वो सब तो ऑटोट्रॉफ्स का काम है, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो हो चुका है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे आते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? ग्रीन प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? डियर। पैरासिटिक कौन है? पैरासिटिक कौन होता है? लीच। मैं ए क्यों लिख रही हूँ फिर से, ये बी है, ठीक है, थर्ड का। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन लीच, एंड देन डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स, ये होता है इसका काम, पैरामीशियम। तो क्या है? फर्स्ट का फोर्थ दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर थर्ड का सेकंड का थर्ड ये भी राइट है। देन सी का फर्स्ट, ये सी का फर्स्ट यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ये तो होगा ही नहीं, सी और डी इज टोटली इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल इज। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा ग्लैंड नहीं होता है? ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है, दिस विल बी अ होमवर्क। आपको एलिमेंट्री कैनाल को फिर से ध्यान से देखना है और देखना है कि उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, क्या उनका, ध्यान से समझ लो, कौन से ग्लैंड होते हैं, उनका सिक्रीशन क्या होता है, क्या सिक्रीट करते हैं, उनमें क्या कंटेन होता है और उनका क्या फंक्शन होता है। ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। बाइल के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सिक्रीट बाय बाइल डक्ट, नो। बाइल सिक्रीट, अभी बोला है बाइल फ्रॉम लीवर आता है, तो बाइल सिक्रीटेड बाय गॉल ब्लैडर, नो। बाइल सिक्रीटेड बाय लीवर, ये ठीक है। क्या वो स्टोर होता है बाइल डक्ट में? नो, ये तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल सिक्रीटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ओके, फॉर बाइल। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, ऑइसोफेगस। कोई भी डाइजेशन नहीं होता जहाँ पे वो क्या होता है? ऑइसोफेगस होता है। नेक्स्ट है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू द राइस वाटर। देखिए एडेड हो रहा है राइस वाटर में, उस सॉल्यूशन को ब्लू ब्लैक कलर होता है, मैंने अभी बताया था, स्टार्च की प्रेजेंस है तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जबकि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। इससे पहले वाले फिगर में यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ब्लू ब्लैक के सारे ही ऑप्शन क्रॉस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, इस क्वेश्चन में आते हैं हम, क्या है ये, आने दीजिए इसको, इट विल टेक टाइम। वेट। तो ये क्या हुआ कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चाहे वो बाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या स्टार्च से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सिंथेसाइज ऑफ फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं हम उसको माइंड में रखते जाएंगे। आ गया है ये, देखिए ये वाली, तो इसमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन है, राइस वाटर है, टर्न्स ब्लू ब्लैक है, तो इसमें राइस में क्या है? स्टार्च है, ठीक है, इट कंटेन्स स्टार्च, ओके। नेक्स्ट इज ओनली 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब, पूरी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्चुअली माउथ में होता क्या है। एमालाइज ब्रेक डाउन द लार्ज, यस एकदम सही, इनटू द स्मॉल माल्टस मॉलिक्यूल। लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स को स्मॉल माल्टस मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है एमाइलेस, बिल्कुल राइट है ये। चूइंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फूड, बिल्कुल राइट है ये दोनों तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सलाइवा एमाइल्सेस फैट्स, नो, सलाइवा एमाइल्सेस फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, ये गलत है, ठीक है। टीथ ब्रेकअप लार्ज, ये भी ठीक है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ठीक है, लेकिन जो एक्यूरेटली परफेक्ट है वो क्या है? 1 और 2, ऑप्शन ए में आपका दिख रहा है ये 1 और 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या है।
एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है फर्स्ट में, ठीक है, जिसने एब्जॉर्ब किया है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये फ्लास्क 1 है, यहाँ से ये एयर फ्लो हो रहा है। सेकेंड फ्लास्क में एयर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बताइए इनमें क्या अपीयर क्या होगा जब अगर व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, दोनों में इसमें अगर लाइम वाटर है तो क्या अपीयर होगा। अब ध्यान से समझ जाइए, जिसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब है वो तो क्लियरली होगा, वो क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी अगर लाइम वाटर में तो वो क्लाउडी और वाइट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या है, राइट, ठीक है, फर्स्ट क्लियर होगा, ठीक है, सेकंड क्लियर होगा, नहीं, फर्स्ट क्लियर है, ठीक है, सेकंड वाइट और बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इज राइट, फर्स्ट क्लियर ही रहेगा, वाइट और क्लाउडी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया। लिपिज एक्ट्स ऑन फैक्ट्स, ऑफकोर्स लिपिज हमेशा फैक्ट्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन एयर इज ब्लोन आउट फ्रॉम द माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब, ब्लोन आउट बाहर निकल गई तो कौन सी गैस आ रही है इसमें जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अभी बताया मैंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, लिविंग एनिमल्स है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्या टर्न लाइम वाटर को टर्न्ड मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, बच्चे कार्बन, पहले ये सुन लो बच्चों की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड एयर में रहती है, इट इज़ प्रेजेंट देयर। एरर क्या करते हैं, ट्रिप्सिन और लिपेज के फंक्शंस को कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, लिपेज का और ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होता है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, तो बोथ ए एंड बी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ट्रिप्सिन भी होता है और पेप्सिन भी होता है, ये दोनों ही सिक्रेट होते हैं पेनक्रियास से, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, अभी अभी बताया था कि एनल स्फिंक्टर के बारे में अच्छे से समझना, वहीं से एक्सक्रीशन होता है फूड का स्टार्ट में ही, तो एनल स्फिंक्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लीवर नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, एनस नहीं, सिर्फ एनल स्फिंक्टर। इधर देखते हैं हम मैच में कि ट्रिप्सिन का क्या है, पेनक्रियास एकदम से अभी अभी बताया था मैंने, पेनक्रियास से ट्रिप्सिन आता है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट का फर्स्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है एमाइलिस सलाइवा से होता है, दिस इज योर बी, ठीक। बाइल लीवर से आता है, दिस इज योर सी। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, पेप्सिन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, यस करेक्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट का फोर्थ ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट है, फर्स्ट का फर्स्ट इस ऑप्शन सी, ठीक। एक फिर से आपके पास टिप है कि जो फाइनल सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, दैट परफॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को पूरा तरह से पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फाइनल सेक्शन है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड से पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये टिप थी आपके लिए, इसको आप भूलेंगे नहीं, आगे काम आएगा ये सारी टिप्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये आपका क्या है, स्टमक है, स्टमक है, ये स्टमक लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, लीवर है, तो क्या है ये, लीवर नहीं है तो पेनक्रियाज है, तो चलिए पेनक्रियाज करते हैं अब यहाँ पे, ठीक। ये आपका है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, तो थर्ड में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एम आई राइट स्टूडेंट्स, ठीक। ये है फिफ्थ है आपका लीवर, तो यहाँ लिख देते हैं लीवर। एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रेड पेन से बताना चाहूँगी, ये रेड पेन से, ये आपका बाइल डक्ट, ठीक है, यहाँ से ये आपका बाइल डक्ट, ओके। तो दिस वाज द, क्या है अभी अब ध्यान से समझिए, विच नंबर्ड स्ट्रक्चर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से नंबर से निकलती है, 1 से स्टमक से, यस, 2 से पेनक्रियास से, बिल्कुल, ट्रिप्सिन पेप्सिन जो मैंने बोला ही था, 3 से यस स्मॉल इंटेस्टाइन, और 4 से नो, लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं निकलती, लीवर से नहीं निकलती, सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। तो मतलब 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 4 रॉन्ग, 1, 2, 3, 4 9, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए आप कितनी बढ़िया तरीके से, जैसे ही आपने इसको लेबलिंग की आपके पास आंसर था,
पता है क्यों था? क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा है, समझा है, याद है कि सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ कहाँ से होता है, तो आप डायरेक्ट आपका ऑप्शन करेक्ट चले जाएगा अपने आप, बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक 4 स्लाइड्स हो गई हैं हमारी। सारी स्लाइड्स में मैं कोशिश की है कि मैंने सब समझाते हुए आगे बढ़ूँ, और आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है। और अब आप थोड़े से तो सही, मतलब पहले 0% कनेक्टेड थे या 10-20% कनेक्टेड थे इस चैप्टर से, अब आप कम से कम 50-60% इस टॉपिक से कनेक्ट हो चुके हो, आई होप सो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे भी आपको मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिखाऊंगी जो कि इसी चैप्टर से ही ऑफकोर्स रिलेटेड है, क्योंकि वी हैव डन दिस। ठीक, तो कोई क्या किया हमने, पहली 5 स्लाइड्स में हमने देखा, नेक्स्ट स्लाइड अभी आने को है, और तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके टॉपिक में बात करें। आ तो गई, मैं ऐसे ही बात करते जा रही हूँ जब तक वो आए। तो ये कर दिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। आपकी नॉलेज को थोड़ा बूस्ट कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल कैविटी तक, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ब्लड, देन एल्वियोली, देन ब्रोंकियोल्स, देन लंग्स, देन ब्रोंकी, देन ट्रेचिया, एंड देन जस्ट दिस इज द परफेक्ट सर्कुलेशन ऑफ द पासिंग ऑफ द एयर थ्रू नोज। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर आपका है। ठीक, आते हैं इसको देख लेते हैं। वोकल कॉर्ड्स अकर इन ऑफकोर्स लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड लैरिंग्स में अकर होती है, एकदम करेक्ट। एक और आपकी नॉलेज बूस्ट कर देती हूँ मैं कि जब फर्मेंटेशन होता है, इट इज़ कैरीड आउट बाय यीस्ट, फर्मेंटेशन यीस्ट की वजह से होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप लोग देखते होंगे जब मम्मी इडली के लिए बैटर बनाती है, हर घर में इडली बनती है, ये श्योर है ना, कोई ना कोई इडली जरूर खाता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं खाया ही है। ठीक है, और बना के भी खाया है, और कभी वो लेके भी खाते हैं। तो जब अगर ने बनाया नहीं आपने, तो आपने लिया है, तो आप पूछ लीजिए कि ये होता कैसे, क्या ऐसे ही होता है। फर्मेंटेशन मतलब वो पहले आप बैटर बनाते हैं, दाल और चावल का इतना रहता है, जब आप बैटर बना के उसको रात भर रखते हैं तो फुल के इतना हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड एब्सेंस ऑफ एयर। इसको रखा खुली हवा में नहीं जाता, इसको ढक के उस जगह में रखा जाता है जहाँ एयर का बहुत एकदम ना ही हो, एयर वहाँ ना ही हो तो बेटर है, उस जगह पे रखा जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन तभी प्रॉपर होता है। ये आपका नॉलेज में थोड़ा सा बूस्टअप किया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और ये भी आपका एनसीईआरटी ही है। पायरोवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट, एकदम राइट, ये एकदम करेक्ट है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, नो। ठीक, देन फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो। फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही, एब्सेंस ऑफ एयर। ये और ये फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड ये नो हो गया, फर्स्ट और फोर्थ है, ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी और फोर्थ तो होगा, बी तो कट गया ना, ये सेकंड कट गया, थर्ड कट गया, फर्स्ट और फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ह्यूमन बीइंग के टिश्यू में, तब पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इनमें से कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्ट में नहीं, गोल्गी बॉडीज में नहीं, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो दिस इज ऑल्सो योर एनसीईआरटी, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, अच्छे से घुसा लो बेटा। अभी एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो चैप्टर को फिर से पढ़ लिया, चैप्टर को फिर से पढ़ लिया, अब समझना है टुकड़ों में। इसी को एमसीक्यू पे कॉन्सेप्ट बेस कहते हैं, कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट एमसीक्यू पे होंगे तो मज़ा आ जाएगा, उस पूरे कॉन्सेप्ट का दिमाग में फिर से बैठ जाएगा, क्या एक्चुअली निचोड़ है, ठीक है, क्या एक्चुअली सार है, क्या एक्चुअली बोलना चाहता है वो टॉपिक। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट, पायरोवेट का ब्रेकडाउन क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, और ये कहाँ पे, ये ऐसा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किचन ऑफ द सेल है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ से एनर्जी मिलती है हर सेल को, ठीक है, तो ये बिल्कुल वहाँ पे होता है। दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर दिस
स्टेटमेंट। ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एनर्जी, बहुत ज़्यादा जब फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है ग्लूकोज से इनसाइड द मसल सेल। इनसाइड द मसल सेल लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है ग्लूकोज से, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी की कमी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नन तो हो नहीं सकता। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ऐसा होता है। बहुत सारी एनर्जी के, बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से फॉर्म होती है मसल सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। अभी बताएंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। मसल्स के कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं क्रिकेटर्स में। ये क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू लैक्टिक एसिड। अभी बताया लैक्टिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज, तो कन्वर्ट हो गया क्या? पायरोवेट, आपकी एनर्जी लैक्टिक एसिड में, तो क्या हो गया? क्रैम्प्स आने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक। मोस्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट होगा लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ये देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में तो कभी भी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म इज राइट, पायरोवेट इज ऑल्सो राइट, लेकिन पायरोवेट के साथ एनर्जी होनी चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। अब यहाँ पे देखूँ, ग्लूकोज के साथ साइटोप्लाज्म है, पायरोवेट है, एनर्जी भी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कहाँ गई जो रिलीज होती है? ये तो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म गिव्स यू पायरोवेट एंड एनर्जी, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो दिस इज द राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था। मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप देखिएगा इतने फेमिलियर होते हैं ना ये सारे, आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता है। डायफ्राग्म रेज और इनवर्ड ये नहीं होता, रॉन्ग है ये, इनहेलेशन में ऐसा नहीं होता। एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, हाँ, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, एकदम करेक्ट। यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेकर के एल्वियोलर एयर में जाता है, एकदम राइट है ये। तो ये तो ऑप्शन हमारा पर बिल्कुल डन है। हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा और ऑक्सीजन के लिए कम, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड मेरा रॉन्ग हो गया है। एल्वियोली इंक्रीजेज सरफेस एरिया, एकदम राइट। ठीक, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एकदम राइट है। तो सेकंड और फोर्थ मेरा राइट है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल नहीं, सेकंड और थर्ड नहीं, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं इस पे। इसमें क्या क्या है आपके पास? आपका एक्स है, ये एक्स तो मुझे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लग रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक। और W है आपका लेरिंग्स, एकदम राइट, लेरिंग्स है ये। इसको आपको सिर्फ डायग्राम में शो करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ परफेक्ट वे, ठीक है। Y है आपका ब्रोंकियोल, बिल्कुल ठीक है, ब्रोंकियोल की स्पेलिंग होती है CHIOLE, ठीक है। और फिर होता है आपका Z है ब्रोंकस, हो गया, आ गया आपका ऑप्शन। ये आपको पुट ही तो करना है। अब देखिए आपका ऑप्शन ये वाला क्या है, जहाँ पे W लेरिंग्स है, W लेरिंग्स, ये बस एक ही में लेरिंग्स है आपका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट लेरिंग्स ही होता है, लेरिंग्स के बाद आता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पर ब्रोंकियोल, देन ब्रोंकस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर लेबलिंग, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये रेस्पिरेटरी ही है ये सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपनी 6th स्लाइड पे। और 6th स्लाइड पे हम देखेंगे कुछ ही देर में कि उसमें अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, उससे पहले यूरिनरी कैनाल पढ़ा, अभी फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में आपको पता होगा कि ह्यूमन हार्ट का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो कैसा होता है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, फिर ऑटा, वेना कैवा, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, एट्रियम, आरटीएम सॉरी, एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये सारे
और उसमें क्या रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं, किसका क्या मतलब फंक्शन है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसको भी मतलब याद रखना है हमको। क्या क्या याद रखना है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ब्लड का सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी, फिर आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रॉपर जो चैनल होता है वो जो हमने यहाँ पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, ऐसा ही कुछ फिगर हमारा ह्यूमन हार्ट किसके लिए, ह्यूमन हार्ट के लिए भी है और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के लिए भी है। ये अब इस स्लाइड में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन मसल बिल्कुल करता है एनर्जी, इट इन्वॉल्व्स इन इट। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली इनटू द ब्लड, ये नहीं करता। तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी में होता है जिसमें एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सब बाकी सब में होता है कहीं ना कहीं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी, बहुत ईजी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो हेमोग्लोबिन ही होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सा इसमें से ब्लड वेजल है जो ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ ले जाता है, पल्मोनरी वेन्स, एकदम सिंपल। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ओके, जो हार्ट से जो पंप करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, आर्टरी। ठीक है, हार्ट फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी इज आर्टरी। ओके, नेक्स्ट इज कौन सा ऐसा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन को और डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन से और डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। वाटर नहीं होता, यूरिन नहीं होता, एसिटल कोलिन नहीं होता, इट्स हेमोग्लोबिन। वाटर के अलावा ये भी ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या, हेमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट इज विच चैम्बर ऑफ हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे नॉलेज बूस्टर में आपका आराम से दिया हुआ है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कंटेन कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप। ये नॉलेज बूस्टर बहुत इजी मेथड है फॉर द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों राइट लेके जाते हैं लंग्स तरफ, लंग्स के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों लेफ्ट लेके जाते हैं अगेन बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है, वाया ऑटा, ऑटा के थ्रू, यहाँ लंग्स के थ्रू हो रहा है, ये ऑटा के थ्रू हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ से समझ नहीं आता तो यहाँ से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये आता है फर्स्ट है आपका पल्मोनरी, क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी। देन फोर्थ है आपका पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग राइट हैं कि नहीं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक आपको और एक ऑप्शन दिया हुआ था, पल्मोनरी हार्ट फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी वेन लेके जाता है आर्टरी लंग हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी फर्स्ट है और फोर्थ है आपका पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट है यहाँ पे है आपका वेना केवा और ये है आपका ऑर्टा। ठीक, तो देखते हैं अब ये ऑप्शन कहाँ राइट है। वन में पल्मोनरी आर्टरी आनी चाहिए, वन में पल्मोनरी आर्टरी का काम है कैरीज ब्लड टू द लंग्स, तो ये ऑप्शन आपका राइट है एकदम, ये ब्लड को लंग्स की तरफ लेके आता है। ठीक है, देन ऑटा है आपका थर्ड ऑटा है, तो इसका मतलब वो क्या करता है, कैरीज ब्लड टू द बॉडी, इस ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में ले जाता है थ्रू ऑटा, तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करता है, पल्मोनरी वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, ब्लड को लंग्स से ले जाता है। ठीक है, एंड देन वेना केवा कैरीज व्हाट, ब्लड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन सब के फंक्शंस भी नीचे बिल्कुल दिए हुए हैं, यही इनके राइट फंक्शंस हैं। ओके, सो दिस इज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उससे पहले थोड़ा सा रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो आपका पैसेज ऑफ एयर है ना,
ये बिल्कुल ब्लॉकेज ना हो, यहाँ पे प्रॉपर वे में फ्लो में जाता रहे, तो इट डज नॉट कोलैप्स। क्या एयर पैसेज कोलैप्स ना हो, ये इंश्योर करता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर हमको उस चीज़ का एहसास होता है। ठीक है, एंड वी विल गो फॉर द पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर द पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है और ये आपका क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी से बाहर चले जाती है, इट शुड बी रिमूव्ड, और ये काम लंग्स करता है। बहुत सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये लंग्स का काम है, हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में ये रिमूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो बॉड, हार्ट का ऐसे फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड फिर ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड फिर ऑक्सीजनेटेड, ये एक प्रॉपर सर्कल में चलता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होता है क्लॉकवाइज। ओके, तो अब ये क्या है, ये उल्टा ना चले, या वो ऐसा चल रहा है तो ऐसा ना हो, या ऐसा चल रहा है तो वैसा ना हो, है ना। कंफ्यूज, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ना हो, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ना हो। इस सिचुएशन में ऐसा बैकफ्लो हो जाएगा ब्लड। इससे रोकने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है जो इस चीज़ को रोकता है, एंड दैट इज वॉल्व्स इन अ हार्ट। ठीक है, ये आपके इस बैकफ्लो ऑफ ब्लड को इनसाइड द हार्ट रोकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन इज योर बैक, व्हाट इज दैट, वॉल्व्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इट इज टेकिंग टाइम, वेट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी नॉलेज को बूस्ट करना चाहूँगी मैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोगुलेशन के। इसका मतलब प्लेटलेट्स के प्रॉपर प्रेजेंस से हमारी जो ब्लड है क्लॉट नहीं होती है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग रुक गई मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकी, ब्लड क्लॉटिंग होती है मतलब प्रॉपर। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई मतलब ब्लड बहते ही गया, जब भी हमको कोई चोट पहुंचती है तो इतना ना ब्लड बह जाए कि इंसान की डेथ ही हो जाए, तो ये इन द एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट की वजह से होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन। ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में घूमता है अदर देन ब्लड, इज लिम्फ। ठीक, लिम्फ है ऐसा जो अदर देन ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेशन करता है इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेफ्ट कौन सा इनमें से ट्रू है। स्टेटमेंट्स बहुत सारे हैं जो ट्रू हैं, तो क्या है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, नो। ठीक, oxygenated blood from the different parts, and while right atrium received deoxygenated from the lungs, no. Left ventricle pumps oxygenated blood, yes, and to different body parts, yes, and right ventricle pumps deoxygenated, बिल्कुल right, ये ऑप्शन 2 तो बिल्कुल right है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल के थ्रू, एंड विच सेंस टू डिफरेंट पार्ट्स, नो। राइट एट्रियम करता है क्या, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, यस, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये भी राइट है। तो ऑप्शन 2, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 4 तो बिल्कुल राइट है। सेकंड और फोर्थ का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, ये है आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। के बारे में प्रॉपर करेक्ट स्टेटमेंट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, दे हैव अ थिक इलास्टिक, यस राइट है ये तो। ठीक है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी राइट है। ठीक है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, नो, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका हो गया रॉन्ग। दे हैव थिन वॉल्स, ये तो बिल्कुल रॉन्ग, जब थिक वॉल्स हो गया तो थिन वॉल्स तो एब्सेंट, ये तो राइट ही नहीं होगा, ये राइट है। इलास्टिक वॉल्स बिल्कुल राइट। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ये रॉन्ग है क्योंकि अंडर हाई प्रेशर राइट है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इट डिस्क्राइब्स आर्टरीज प्रॉपरली, अगर बोलें तो ये लास्ट स्टेटमेंट पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए, आर्टरीज थिक इलास्टिक वॉल्स की होती हैं जिसमें वॉल्स नहीं होते हैं, और ब्लड फ्लो होता है इसमें अंडर हाई प्रेशर। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी।
ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो, चाहे सिस्टोलिक हो या डायसिस्टोलिक हो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमेशा 120 और 80 के बीच में रहता है, अप वाला 120, डाउन वाला 80, ठीक है, तो ये एकदम ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये आपका होमवर्क है। वाटर और मिनरल को रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कौन लेके जाता है? मैं ऑप्शन में दे रही हूँ, मैं एलिमिनेट कर दे रही हूँ 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन के लिए ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है जाइलम या फ्लोएम के में से ही, मतलब आपका कॉर्टेक्स चले गया और बोथ ए और बी भी हो सकते हैं। ऑप्शन एक एलिमिनेट पूरी तरह से कर दिया है, 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है और आपको देखना है कि क्या राइट ऑप्शन होता है, ये आपका रहेगा होमवर्क। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, एक टिप है आपके लिए, ब्लड किससे किससे बनता है, क्या क्या कंपोजिशन होती हैं ब्लड की? प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है, जबकि लिम्फ में, ब्लड और लिम्फ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिफरेंस बता रही हूँ मैं, जबकि लिम्फ में एक ऐसा टाइप का फ्लूइड है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। सिंपल, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जबकि लिम्फ इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन, वही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है विंस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम आर्टरीज, विंस को आर्टरीज से डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि विंस में वॉल्स होती हैं जो आर्टरीज में नहीं होती हैं, विदाउट वॉल्स लिखा है, विंस में वॉल्स होती हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या इनमें से स्टेटमेंट राइट है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन, नो। ह्यूमन हार्ट है 5 चैम्बर्स, बिल्कुल नहीं। वॉल्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, अभी अभी बताया था कि वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कार्डियक सर्कल में डिस्टॉल, अभी डायस्टॉल लिखे थे, डायस्टॉलिक है ना, ह्यूमन ब्लड प्रेशर की वजह से के उसमें, तो क्या करता है ये कार्डियक सेल में, क्या है डायस्टॉल होता क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नो। नंबर ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन पीरियड को नोटिस करने के लिए जो है वो डायस्टोल बोला जाता है उसको, ठीक है। ये नहीं, फोर्सफुल नहीं होता और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन पीरियड होता है नोटिस करने के लिए आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे होना हो बोलते, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब। राइट द करेक्ट रूट ऑफ द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का करेक्ट रूट अभी अभी हमने इसमें किया था, उसमें क्या ब्लड सर्कुलेशन में जब बताया कि ऊपर से दोनों लेफ्ट राइट राइट, नीचे दोनों लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग राइट से जाता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एकदम राइट है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होना चाहिए था, फिर लंग्स, यहाँ पे रॉन्ग है, लंग्स बीच में आता है इन दोनों के, सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, फिर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों लेके जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, तो दिस ऑप्शन इज राइट, ये तीनों ही रॉन्ग हुए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बहुत इजी है, एक बार सर्कुलेशन फिर से देखना, फिर समझ में आ जाएगा कि डी ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाता है, फिर लंग्स तक आता है, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यू बॉडी पार्ट्स तक लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ही लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स, इनमें से कौन से हैं जिनमें पंप ही नहीं होता ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स, पीसेस होते हैं वो, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होते फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज सिंगल सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड फ्लो, सिंगल सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू ओनली वंस, एक ही बार, ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज, एक ही साइकिल ऑफ पैसेज में, थ्रू द बॉडी, बॉडी के थ्रू एग्जिबिट होता है, किससे, सिर्फ इनसे, लैबियोकैमलियन नहीं होता है, हाइलाराना नहीं होता है, वेल डॉल्फिन नहीं होता है, सिर्फ हिप्पोकैम्पस, एक्सोसियोटस और एनाबेस में ऐसा होता है, इस वाले टाइप के स्पीशीज में होता है, स्पीशीज में होता है ये चीज़, क्या, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजर, बहुत सिंपल, पोटोमीटर नहीं हो सकता, बैरोमीटर होता ही नहीं है, थर्मामीटर तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो क्या है, थर्मामीटर तो सबको पता है फीवर नोटिस करने का होता है, ठीक है, तो क्या है आपके पास, टेम्परेचर नोटिस करने का होता है एक्चुअली, नॉट ओनली फीवर, तो क्या है आपके पास, सिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर,
ओके, सो जस्ट सी। नेक्स्ट है बेटा, पढ़ाई करते समय एकदम शांति होती है। आप भी अपने आसपास देख लो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ क्लोज द डोर। आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, खुजली नहीं करनी है, उंगली दांतों के अंदर नहीं दबाना है, पैर नहीं हिलाना है। ये सारी चीज़ें ना डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड होती है। हमने आपको बोला क्लोज द डोर, आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते होगे कि किसको बोल रही हैं मैम। आप अपने आसपास देख लो कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, सो जस्ट क्लोज द डोर, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले तो अपने अंदर को शांत कर लो। आपका माइंड पढ़ते समय यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट अगेन। ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन, जो ब्लड टिश्यूज को छोड़ देते हैं वो उसमें क्या रिच होता है? वाटर, ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन आपका किस में है? ये एनसीईआरटी में टॉपिक है ये वाला, बहुत अच्छे से। जो ब्लड टिश्यूज को लीव कर देते हैं वो किस में रिच होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट ये देखते हैं अब ये क्या है। ये क्या है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, देन ऑर्टा और वेना केवा, ठीक है। लेकिन कहाँ क्या क्या है ये देखते हैं। वेयर इज द ब्लड प्रेशर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर किस में होता है? ऑर्टा में होता है शायद, ठीक है। दिस इज ऑर्टा, दिस इज वेना केवा। इज इट वेना केवा? एंड व्हाट इज इट? ये क्या है? डी क्या है आपका? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन है, तो ये हो गया आपका लेबलिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कहाँ होता है? ऑर्टा में। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये सब दिया हुआ है। आपने लेबलिंग की और आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि भैया हाईएस्ट ब्लड प्रेशर तो ऑर्टा में ही होता है, तो आप तुरंत आंसर लिख देंगे ऑर्टा, ठीक है। विच इज़ द हाइपरटेंशन का बीपी का नंबरिंग क्या होगी? वहाँ तो नॉर्मल था 120 और 80, 120 से 140 तक आ जाता है तो हाईएस्ट हो जाता है, और 80 से 90 तक पहुँचता है तो हाईएस्ट हो जाता है। मतलब अप और डाउन ये दो तरह के मेजरमेंट्स होते हैं किसमें? बीपी चेक करते समय मशीन में। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे और उसमें हम लोग, ये मेरी लास्ट स्लाइड होगी इस वीडियो से, और मैं कोशिश की हूँ कि मैं सब कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा पाऊँ। आई होप कि मैं समझाया है। और अगर जहाँ समझ नहीं आता है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप वीडियो को प्ले और पॉज करके ध्यान से सुनते हुए देखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा कि तब तो पहले तो समझ में आ जाती हैं टीचर के सामने, लेकिन बाद में वो मतलब आपको रिकैप करना है, जब आपको दोबारा से सुनना है उस चीज़ को, तो आपको मेरे चैनल के थ्रू इसी वीडियो पे आप जाएंगे और उसके बाद आप उसको प्ले पॉज करके जितनी बार देखना है देखेंगे। आपका कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो आपको ऊपर से जाए, माइंड के ऊपर से ऐसे बाउंस होता है ना, ऐसे बाउंस नहीं होना चाहिए। कुछ भी जो हो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो आपके माइंड में प्रॉपर घुसते जाएगा, ठीक है। तो इसी से कोशिश की है मैंने कि मैं जितना भी समझाऊँ स्टूडेंट्स को वो फ्रूटफुल हो, ठीक। और लाइफ प्रोसेस के सारे प्रोसेसेस को समझाया, कभी न्यूट्रिशन तो कभी ट्रांसपीरेशन, कभी ट्रांसपोर्टेशन तो कभी रेस्पिरेशन, मैंने सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ी हूँ मैं। और एक्सपेक्ट करूँगी कि ये लास्ट स्लाइड जो है वो भी आपको समझ में आ जाए। इससे पहले कि ऑल 7 स्लाइड समझ में आ चुकी होंगी। आई होप दिस फ्रॉम यू पीपल। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से समझिए और फिर करिए, यू विल गेट द फुल मार्क्स इन लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। Okay, so let's go for the next question. Which of the following which part of the nephron allows the selective reabsorption of useful substance? Reabsorption of useful substance nephron के किस पार्ट में होता है? यूजफुल सब्सटेंस में क्या क्या आता है? ग्लूकोज, एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले भी कि कैसे वो पैसेज था एयर का और उसमें भी कैपिलरीज थे, ठीक है। तो ये किसने होता है? ये किसी और में नहीं होता है, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल पार्ट में होता है ये, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में ट्यूब्यूल है, बिल्कुल है, ट्यूब्यूल है आपके पास। ट्यूब्यूल इज अ पार्ट जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है इन सारे यूजफुल सब्सटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो किडनी होती है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, तो किडनी इज द राइट आंसर। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी फिल्टर भी करती है, ठीक है। सारे अनवांटेड चीज़ों को वो बाहर फेंकने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। किडनी अगर आपकी सही है तो अनवांटेड चीज़ें सब बाहर आ जाएंगी। अनवांटेड चीज़ें वो होती हैं जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में। फूड डाइजेस्ट या तो नेचर ऑफ फूड है, ऐसा आपका फूड मटेरियल ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि वाइट वो
क्या बोलते हैं उसको, रिफाइंड फ्लोर, मैदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है आपके पास, ठीक है। किसी किसी बॉडी में वो पल्सेस प्रॉपर रात को जो खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होता तो वो पल्सेस भी रात को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। किसी किसी को क्या मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी किसी को जंक फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एक्चुअली मैं तो बोलूँगी सब खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन जो जंक फूड है उससे दूर रहिए। रात को खाना टाइम पे खाइए। टाइम पे रात को खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि आपके सोने से पहले वो मोस्ट ऑफ द पार्ट फूड का डाइजेस्ट कर ले, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर ले और क्या करे, अनडाइजेस्टेड फूड को प्रॉपरली सुबह उसको एक्सक्रीट कर दे एनल स्फिंक्टर के थ्रू, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका टाइम टेबल फॉलो होना प्रॉपर वे में होगा। ऐसे नहीं कि आप सुबह शाम पूरा टाइम खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, रात को भी एकदम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में भी पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम टेबल बिगड़ा, आपके यहाँ पे स्ट्रेस आया, आपका माइंड में स्ट्रेस आया, आपकी बॉडी ऑलरेडी मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि आपने लेट से खाना खाया था, लेट से सो रहे हैं, सुबह उठने में प्रॉब्लम, सुबह टाइम से नहीं उठेंगे तो प्रॉपर फ्रेश नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पूरे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले इफेक्ट करती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं रहा ना तो मेरे पापा बोलते हैं कि किसी को आप बिना खाने पीने के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको फ्रेश होने नहीं देंगे प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वे में तो वो इंसान मरने की हालत पे आ जाता है। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम इतना प्रॉपर होना चाहिए, आपका टाइम टेबल इतना प्रॉपर होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तो आप खुश तो आप स्वस्थ तो सब कुछ ठीक, ठीक है। सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य होता है, ठीक है, बाकी सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, स्वास्थ्य भी खत्म हो जाता है, बट अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। आते हैं, कम बैक टू द टॉपिक। मैच मेरा फेवरेट, मैच से मुझे मेरा फेवरेट इसलिए होता है मैच क्योंकि मैच से 4 क्वेश्चन एक साथ बन जाते हैं एक ही में। हम बचपन से ही मैच जैसे टॉपिक को क्या करते थे, बहुत पसंद करते थे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अपना डोर क्लोज रखिएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लास्ट स्लाइड है हमारी, ठीक है। देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अभी अभी मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि वाटर और मिनरल्स को कौन रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ले जाता है। ये होमवर्क, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो वो होमवर्क अपने आप यहीं का यहीं हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। विंस क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते हैं। और प्लेटलेट्स का तो जन्म जन्म का रिश्ता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। मतलब ए के साथ 4 का ऑप्शन कहाँ कहाँ है, ए के साथ 2 का ऑप्शन 2 जगह में, एक यहाँ पे एक डी में, ए और डी में, ठीक है, ठीक है मान लेते हैं। जाइलम बी का फर्स्ट के साथ रिश्ता इसका तो नहीं दिख रहा है, मतलब इसी का दिख रहा है, यही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट। ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गए, ए से 3 का मैच था ही नहीं, ये दोनों एलिमिनेट। 50-50 आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, 50-50, 2 रॉन्ग ऑप्शन हट गए हैं। फर्स्ट और फोर्थ में ही आपको पता करना था और आपने बहुत इजीली पता किया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ऊपर क्लियर था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। आई होप दिस इज जस्ट इट्स जस्ट सिंपली क्लियर इन टू योर माइंड, ठीक। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स क्या करता है, अपवर्ड कंडक्शन करता है। किसका, वाटर और मिनरल्स का। अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दिस सिंपल, ये डेफिनेशन है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हैपन्स, ठीक है, इन प्लांट्स। तो ऑप्शन सी इज एकदम करेक्ट वाला आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल किडनी। नेफ्रॉन, बहुत सिंपल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन ओनली। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। यूरिन हमारी बॉडी से जो निकलता है उसका करेक्ट पाथ क्या है। देखिए, किडनी से यूरेटर बिल्कुल राइट है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर आना चाहिए क्योंकि यही यूरिनरी ब्लेडर इज अ पार्ट जहाँ पे जो ये है ना हमारा जो यूरिन निकलने वाला होता है वो कुछ समय तक वहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर यूरिन है ना, कहाँ, यूरिनरी ब्लड में। अब यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर करता है तब तक जब तक एकदम वो मतलब अर्ज टू एग्जिट ना हो जाए, मतलब बाहर जाने की नौबत तक वो वहाँ पे स्टोर करते रहता है। अगर वो नहीं होता तो क्या होता, बार बार आपको यूरिन आती, जो पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए कि बार बार वो यूरिन करने जाए, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यूरिनरी ब्लेडर अगर आपका परफेक्ट है
तो आप अपनी यूरिन को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, तो वो स्टोर करता है आपकी यूरिन को, ठीक है, बट टेम्पररीली, ठीक, परमानेंटली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन सी मुझे एकदम राइट लिख रहा है, किडनी से यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लड में रुकता है कुछ समय के लिए, तब तक अर्ज टू एग्जिट, है ना, एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू आउट। तो दिस इज द करेक्ट पाथ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लड। यूरिनरी ब्लड से ब्लेडर तक, किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट करने वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूरेटर। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है आपका? द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बहुत बढ़िया। लॉस ऑफ वाटर, वाटर वेपर के फॉर्म में जो चेंज होता है वो किस प्रोसेस में होता है? ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन होता है जिसमें ऐसा होता है। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा ऊपर होते हैं, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ये सब प्लांट्स के अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। तो जब वाटर लॉस होता है और वो वाटर वेपर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर कंडक्शन को भी, वाटर कंडक्शन, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। प्लांट्स हेल्प्स इन दिस, ठीक। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट द पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इनमें से ट्रांसपीरेशन का पर्पस क्या नहीं है? ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर मुझे एकदम हाईलाइट प्रोमिनेंटली दिख रहा है, इसमें शुगर का कोई मतलब, ये शुगर को ट्रांसलोकेट करने का कोई काम नहीं है ट्रांसपीरेशन में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी अभी पढ़ा ना, वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करता है। कूल लीफ सरफेस, स्टोमेटा, ठीक, कूल होता है। देन ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, अभी अभी वाटर एंड मिनरल के बारे में दोनों पढ़ा हमने, ठीक। तो ये सब इसमें इन्वॉल्व है, जबकि ये पर्पस उसका नहीं है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का। एक टिप है आप लोगों के लिए कि जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो वापस से रीअब्जॉर्ब होता है एज अ यूरिन एंड दैट फ्लोज अलोंग द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। अभी अभी पढ़ा ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने का पार्ट कौन सा है? नेफ्रॉन का, ट्यूब्यूल का है। और इसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एसिड, सॉल्ट्स, ठीक है, ये सब हैं। यहाँ पे भी ये टिप में वही था, उसका आंसर वही है, ट्यूब्यूल, and that is only the part of nephron which absorb all this important material substances. Next is function of glomerulus and Bowman capsules of nephron is to what? इन दोनों का फंक्शन क्या है? Reabsorb of water into blood? No, ऐसा नहीं होता। एलिमिनेट करता है एमोनिया को ब्लड से? नो। रीअब्जॉर्ब करता है सॉल्ट को एमिनो एसिड से? नो। तो फिल्टर करता है क्या? यस, ये फिल्टर करता है ब्लड और कलेक्ट करता है सारे फिल्टरेट को, मतलब जो बचा हुआ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कलेक्ट कर लेता है। ये आपका ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार और आपकी थोड़ा सा नॉलेज में जाते जाते एक बार और बूस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नहीं, टॉप पॉइंट। लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज़ मोर स्टोमेटा। लोअर सरफेस है, ये लीफ है आपकी, इसका लोअर सरफेस है, इसमें ज़्यादा स्टोमेटा होता है अपर सरफेस के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई, इसका इसीलिए ये रीज़न है कि मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर्स देयर्स, लोअर पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? स्टोमेटा ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ ब्लड इन फ्लोएम इज मोमेंट ऑफ फूड ऑफ फ्लोएम। फूड का मोमेंट फ्लोएम में क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। आपका लोकेट कर रहा है, आपके फूड के मटेरियल के क्या बोलते हैं उसको, प्लेस को ट्रांसलोकेट, दोबारा से लोकेट कर रहा है, इसलिए ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम होता है, ठीक है। अब ये फिगर में आते हैं, ये किडनी है, यहाँ से फिल्टर हो रहा है और फिल्टरेट में जाके कलेक्ट होता है, कलेक्ट द फिल्टरेट। लेकिन यहाँ पे आके ये कौन सा पार्ट है जिसमें क्या होता है? ये पार्ट तो मुझे लग रहा है यूरिनरी ब्लेडर है। यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है? अभी अभी बताया था मैंने, यूरिनरी ब्लेडर स्टोर करता है यूरिन को टेम्परेली, ताकि अर्ज टू एग्जिट, ताकि नहीं, तब तक जब तक अर्ज टू एग्जिस्ट हो जाए, मतलब जाने की पूरी नौबत ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो ये क्या किया? टू स्टोर यूरिन, ये दिस पार्ट यूज टू स्टोर यूरिन, ओके। टू एक्सक्रीट यूरिया नहीं, टू प्रोड्यूस यूरिन बिल्कुल नहीं, टू प्रोड्यूस यूरिया बिल्कुल नहीं, टू स्टोर यूरिन।
ये जो पार्ट है वो यूरिन को स्टोर करता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। ये पूरे मैंने आपको स्लाइड्स करवाई, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए और एक्सपेक्ट करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, सारे टिप्स समझ में आए, नॉलेज में थोड़ी बूस्टिंग भी हुई और जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स करते हैं, जिस पार्ट में कन्फ्यूज़ होते हैं, वो भी क्लियर हुआ। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस वीडियो को अभी पॉज करती हूँ, यहीं पे पॉज करती हूँ। ये चैप्टर मेरी तरफ से ओवर हो चुका है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है मुझसे, आप मुझे कमेंट में थ्रू मेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स मैंने ऑफ रखा है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर को पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज़ करेंगे। आपका ये चैप्टर एक दिन, आधे दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जितनी टेंशन थी ना लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, वो टेंशन को ख़त्म करने के लिए ही मैंने इस चैप्टर को समझाया। यहाँ पे एमसीक्यूज़ स्पेशली एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, और एवरेज के लिए तो एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मस्ट वॉच दिस वीडियो। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगी और मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं फिर से कुछ अच्छा सा आपके लिए लेके आऊँगी, जो आपके माइंड में ज़्यादा रहे, अच्छे से जाता रहे। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।